गुड इवनिंग क्लास। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अतुल एजुकेशन पॉइंट पे। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रमुख अनुसंधान केंद्र। प्रमुख अनुसंधान केंद्र से निश्चित तौर पर आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। न संघर्ष न तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इस बार यूपी पैट पार, इस बार आपके जो नंबर है 80+ आने चाहिए। ठीक है, तभी आप कंपटीशन में बने रह सकते हैं। ठीक है, कंपटीशन में बने रहने के लिए नॉर्मली आप 70+ का देते तब भी आप रह सकते हैं, लेकिन आपका टारगेट 80+ होना चाहिए कि ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि भारत के जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं उनको हम याद कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहली प्राथमिकता देते हैं हम कपड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। तो कपड़ा अनुसंधान केंद्र आपका याद करने की ट्रिक है, कपड़ा है जो आपके लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, प्राथमिक है। तो ये क्या है, आपके लिए अहम है। कपड़ा क्या है, आपके लिए अहम है। तो व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अहम क्या होता है, रोटी कपड़ा और मकान। क्या होता है, रोटी कपड़ा और मकान। यानी कि व्यक्ति को ये 3 चीज़ें मिल जाएं तो उसकी प्राथमिकता सही प्रकार से चल सकती है, उसका जीवन सही प्रकार से चल सकता है। तो कपड़ा से याद रखना आप, कपड़ा हमारे जीवन में कैसा है, बहुत ही अहम है। तो अहम से याद रखेंगे अहमदाबाद में। तो कपड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, अहमदाबाद में है। तो आपको नॉर्मल से आपको बहुत सी आसान भाषा में आपको याद हो जाएगा कपड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका, ये आपका अहमदाबाद में। कपड़े से याद रखेंगे रोटी कपड़ा और मकान सबसे प्राथमिकता में आते हैं। तो कपड़ा अनुसंधान केंद्र याद रखेंगे कहाँ, अहमदाबाद में था। अगले आप आ जाइए आलू अनुसंधान केंद्र। अगर आपसे पूछा जाए आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो वो है शिमला में। कहाँ पे है, शिमला में। यानी आलू के अंत में आपका ला आ रहा है और इसके अंत में भी ला आ रहा है, तो शिमला से याद रखेंगे, शिमला में आपका आलू अनुसंधान केंद्र है। और इसको दूसरी ट्रिक से याद रखें, आलू के साथ जो सब्जी बनती है वो शिमला मिर्च की भी बनती है। तो आलू और शिमला मिर्च का कॉम्बिनेशन होगा, तो आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा आपका, शिमला में हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ उगाया जाता है, तो हमारा उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है ये, हमारा उत्तर प्रदेश। आलू में सबसे ज़्यादा अग्रणी जो प्रदेश है वो हमारा प्रदेश है, यानी कि उत्तर प्रदेश है। तो याद रखेंगे आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका, शिमला में है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में आलू सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है तो वो उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। अगला हम समझते हैं कि भवन अनुसंधान केंद्र। देखिए, भवन अनुसंधान केंद्र से हम याद रखेंगे जब आपका भवन कोई मकान का निर्माण होता है तो उसमें रोड बहुत ज़्यादा रोड़ा लगते हैं। रोड़ा का मतलब सामने वाला व्यक्ति कह सकता है हमारा ज़मीन यहाँ से यहाँ तक है, तो गांव में तो इसके लिए मार भी हो जाती है। गांव में इसके लिए क्या हो जाती है, जब कोई भवन निर्माण कराता है तो मार भी हो जाती है, तो उसमें रोड़ा लगाने वाले बहुत होते हैं। तो रोड़ा से याद रखेंगे रुड़की। रोड़ा से याद रखेंगे रुड़की। भवन अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका, रुड़की में है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये याद हो जाएगा। समझ गए आप लोग, भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये आपका रुड़की में है। और पूछा जाए आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो आपका शिमला में है। अगर आपसे पूछा जाए कपड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो आपका अहमदाबाद में है, क्योंकि कपड़ा आपके लिए अहम है, क्योंकि कपड़े के बिना नहीं आप कहीं जा सकते हैं। तो प्राथमिकता में रखेंगे क्या, रोटी कपड़ा और मकान को। तो आइए आगे समझते हैं। आगे है आपका गन्ना अनुसंधान केंद्र। देखिए, गन्ना अनुसंधान केंद्र है आपका कोयम्बटूर में। तो गन्ने से याद रखेंगे, गन्ने को आप खाएंगे तो टुकड़े करके खाएंगे, तो टुकड़े से याद हो जाएगा टूर। टूर से रखेंगे आप कोयम्बटूर होता है। ठीक है, तो गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कोयम्बटूर में है। आइए आगे चलते हैं, चमड़ा अनुसंधान केंद्र। चमड़ा अनुसंधान केंद्र है आपका चेन्नई। ठीक है, चमड़ा से याद रखेंगे क्योंकि चमड़ा जो होता है वो आपका चेन्नई, क्योंकि आप किसी को अगर नोचेंगे तो चमड़ा निकल आएगा। तो चेन्नई से याद रखेंगे, चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका, चेन्नई में। आगे याद रखिएगा वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, देहरादून में है। तो वन आपके घर से बहुत ही दूर होते हैं, वन आपके गांव से आपके शहर से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं ये आपके मध्य प्रदेश में। सब पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, वन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो आप वन सबसे ज़्यादा आपके पाए जाएंगे मध्य प्रदेश में पाएंगे। ठीक है, प्रतिशतता के तौर पर नहीं बल्कि जो वन पाए जाते हैं वो आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वनों की संख्या है। तो देहरादून में क्या है, सबसे ज़्यादा इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वन का, वनों का अनुसंधान केंद्र आपका देहरादून में हो जाएगा। देहरादून ये पड़ेगा आपका यूके उत्तराखंड में।
ठीक है, आइए आगे समझते हैं औषधि अनुसंधान केंद्र। औषधि अनुसंधान केंद्र याद करने की ट्रिक यही है कि औषधि जो दवा होती है, विष होता है, अनुसंधान औषधि या विष का अनुसंधान केंद्र आपका लखनऊ होगा, क्योंकि औषधि की कीमत बहुत लाखों में जाती है, तो लाखों से याद रखेंगे, लखनऊ में इसका अनुसंधान केंद्र है। आइए आगे समझते हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क याद रखेंगे गुड़गांव, क्योंकि आपका मस्तिष्क अगर याद रहेगा तो आप अच्छे गुणगान कर सकेंगे। अगर आपका मस्तिष्क ही अच्छा नहीं है तो आप अच्छे गुणगान नहीं कर सकते हैं। अब इसका नाम बदल के क्या हो गया, गुरुग्राम हो गया। क्या हो गया, गुरुग्राम हो गया इसका। ये कहाँ है आपका, हरियाणा में है। ठीक है, अगले याद रखेंगे दाल और चीनी। दाल और चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका, दाल और चीनी का अनुसंधान केंद्र आपका कानपुर में है, क्योंकि दाल और चीनी अगर आप प्रॉपर तरीके से खाएंगे तो आपके कान अच्छे रहेंगे। तो आप दाल चीनी से याद रखेंगे आपका कानपुर। दाल चीनी का अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका, कानपुर में है। अगला आते हैं मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान क्या है कि मौसम अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका, दिल्ली में है, क्योंकि मौसम विभाग की जितनी जानकारी आपको, जितनी भी जानकारी मिलती है वो दिल्ली से ही मिलती हैं। तो मौसम अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका, दिल्ली में है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये याद हो गया होगा। अगला हम समझते हैं कुछ इससे आगे भी अनुसंधान केंद्र है, वो आपका हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कृषि अनुसंधान केंद्र। कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र आपका, ये भी आपका दिल्ली में ही है। ठीक है, कृषि अनुसंधान केंद्र भी आपका कहाँ पड़ेगा, दिल्ली में है। ठीक है, देखिए जब मौसम अच्छा रहेगा तो कृषि भी अच्छा रहेगा। मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र आपका दिल्ली में है, जब मौसम अच्छा रहेगा तो कृषि भी अच्छी होगी। ठीक है, तो कृषि का भी आपका कहाँ है, दिल्ली में है। उसके बाद आ जाइएगा सड़क। सड़क अनुसंधान केंद्र, देखिए सड़क अनुसंधान केंद्र भी आपका कहाँ है, ये भी आपका दिल्ली में ही है। कहाँ पे है आपका, दिल्ली में है। सड़क अनुसंधान केंद्र ये भी आपका कहाँ है, दिल्ली में है। अगला आते हैं ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र। ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र ये भी आपका दिल्ली में ही है। ये भी आपका कहाँ है, दिल्ली में है। तो आप याद रखेंगे मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, दिल्ली में है। जब मौसम अच्छा रहेगा तो आपकी कृषि भी अच्छी रहेगी, तो कृषि अनुसंधान केंद्र भी आपका दिल्ली में है। जब कृषि अच्छी रहेगी तो भैया ट्रैक्टर, किसान जो है ट्रैक्टर खरीदेंगे, और ट्रैक्टर खरीदेंगे तो भाई वो रोड पे चलेगा। तो कृषि अनुसंधान केंद्र, सड़क अनुसंधान केंद्र और ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र ये सभी कहाँ हैं, आपके दिल्ली में है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेशनल पार्क, सॉरी नेशनल पार्क नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग। अगला आप समझ लीजिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग। यहाँ पे समझते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग का अनुसंधान केंद्र है, वो भी आपका दिल्ली में है। इसको ट्रिक से याद करेंगे भैया, जब आपका मौसम अच्छा होगा तो आपकी फसल भी अच्छी होगी, तो कृषि हो जाएगा, और कृषि अच्छी रहेगी तो आप ट्रैक्टर खरीद पाएंगे। ट्रैक्टर जब चलेगा तो सड़क पे चलेगा, और सड़क पे चलने के बाद आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग, ये भी आपका दिल्ली में है। तो ट्रैक्टर, कृषि, राष्ट्रीय राजमार्ग, मौसम विज्ञान, ये सब आपके अनुसंधान केंद्र कहाँ हैं, दिल्ली में। अगर आपसे पूछा जाता है धातु कहाँ है, धातु विज्ञान का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो धातु के लिए आप याद रखेंगे धातु अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र, देखिए धातु अनुसंधान केंद्र याद करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका जमशेदपुर है। कहाँ है, जमशेदपुर। धातु अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका, जमशेदपुर में। नेक्स्ट आप याद रखेंगे कांच का अनुसंधान केंद्र, ये आपका पड़ेगा। वैसे अगर पूछा जाए तो कांच की चूड़ियाँ कहाँ प्रसिद्ध है, तो आपके उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद में प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए कांच का अनुसंधान केंद्र है तो आपका है ये कोलकाता में। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट हम आपको बताते हैं चारा, यानी कि केंद्रीय चावल, चावल अनुसंधान केंद्र। चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका है कटक में। तो इसको याद करने की भैया ट्रिक है आपकी भाई, कटक। आप जब चावल खाएंगे तो कटक कटक की आवाज़ आएगी, तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा आपका, कटक में हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तंबाकू अनुसंधान केंद्र ये हो जाएगा आपका राजमुंदरी में। कहाँ हो जाएगा आपका, राजमुंदरी।
अगर आपसे पूछा जाए कि तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में है, ये है कहाँ पे, ये आपका है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में। तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। एक आप और लिख लीजिएगा, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका, कटक में पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सब आपको याद हो गया होगा। अगला हम आपको लिखाते हैं भाभा अनुसंधान केंद्र। ठीक है, भाभा परमाणु, भाभा परमाणु आप याद कर लीजिए इसको, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये आपका पड़ेगा ट्राम्बे में। कहाँ पड़ेगा आपका, ट्राम्बे में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ है, ट्राम्बे में। तो आपको आसान भाषा में ये सब याद हो गया होगा। हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। पहला आपका रहेगा कपड़ा, प्राथमिकता दी जाएगी, कपड़ा हमारे लिए कैसा रहेगा, अहम रहेगा, तो ये अहमदाबाद में हो जाएगा। अगला आपका है आलू, तो आलू के साथ आप शिमला बनाएंगे, शिमला मिर्च के साथ आप आलू बनाएंगे, तो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा, शिमला में हो जाएगा। भवन निर्माण करेंगे तो आपके रास्ते में रोड़ा आएगा, तो रुड़की हो जाएगा। गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना को आप खाएंगे टुकड़े करके, तो कोयम्बटूर हो जाएगा। चमड़ा से हो जाएगा चेन्नई अनुसंधान केंद्र। वन आपका देहरादून उत्तराखंड में। औषधि आपकी लाखों में बिकती है, तो औषधि से लखनऊ। मस्तिष्क का विकास अच्छा रहेगा तो आप गुणगान कर पाएंगे, तो ये हो जाएगा गुड़गांव, हरियाणा में पड़ेगा। दालचीनी, दालचीनी अगर आप खाएंगे तो आपके कान अच्छे रहेंगे, तो कानपुर इसका अनुसंधान केंद्र हो जाएगा। मौसम विज्ञान दिल्ली में हो जाएगा, मौसम अच्छा रहेगा तो आपकी कृषि भी अच्छी रहेगी, ये इसका भी अनुसंधान केंद्र दिल्ली में रहेगा। और कृषि अगर अच्छी होगी तो सड़क भी आपको अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रैक्टर लाएंगे तो ट्रैक्टर सड़क पे चलेगा। इन सब का अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ेगा, दिल्ली में पड़ेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि सबसे ज़्यादा जो रोड अच्छे हैं, सड़क अच्छी हैं, वो दिल्ली में ही अच्छी हैं, तो दिल्ली में पड़ेगा। धातु अनुसंधान केंद्र पूछा जाएगा तो ये आप बता देंगे जमशेदपुर में है। अगर आपसे पूछा जाए कांच का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो कोलकाता में पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाए कांच की चूड़ियाँ कहाँ प्रसिद्ध हैं, तो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। अगला समझते हैं चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो चावल अनुसंधान केंद्र है भैया कटक में। तो चावल जब भी आप खाते हैं तो कटक की आवाज़ आएगी। ठीक है, तो कटक में हो जाएगा आपका। अगला आपका है तंबाकू अनुसंधान केंद्र, ये आपका पड़ेगा राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। अगला है आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये पड़ेगा आपका ट्राम्बे महाराष्ट्र में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब याद हो गया होगा। बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको सिखाया है। इससे आपके 2 से 4 क्वेश्चन अवश्य बनेंगे यूपी पैट के लिए। तो इस बार स्टूडेंट तैयार रहें। इस बार टारगेट 80 पार, यानी कि तैयारी जीत की। आपको तैयारी अच्छी प्रकार से आपको कराते रहेंगे, लेकिन हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ आप बने रहें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।